कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सोलापुर के इंचार्ज हलवा सादात साहब, हैदराबाद से आए शाहिद भाई, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी पर्दानशीं माँ और बहनें, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। 15 जनवरी के दिन यहाँ पे चुनाव होने कॉरपोरेशन के। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को आपके यहाँ से ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके हल्के वार्ड क्रमांक 14 से आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने ऐसे कैंडिडेट मोहतरम जनाब हाजी तौफीक अतूरे साहब को दिया है, बाबा भाई अड्डे वाले साहब को दिया है, वहीदा भंडारी जी को दिया है, अकीला भागनगरी जी को दिया है। ये मजलिस के उम्मीदवार हैं आपके अपने वार्ड क्रमांक 14 के, जिनका निशानी है पतंग। 15 जनवरी के दिन पोलिंग। आज एक बात का तो एहसास हो चुका है मुझे कि यहाँ जो इतना बड़ा सरों का समंदर मौजूद है वार्ड प्रभाग 14 में, ये पैगाम देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड क्रमांक 14 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भारी मतों के साथ जीत रही है इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है आपकी, जो आप तमाम आए हमको सुनने के लिए, जमात का पैगाम सुनने के लिए, और यही मोहब्बत यकीन मानो वोट में तब्दील हो गई वोटों में। तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को बहुत बड़ा जीत का जश्न यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने आपके बीच में उम्मीदवारों को उतारा है, एक तरफ तो ये महायुति वाले हैं, भाजपा राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी है, इस तरफ कांग्रेस है, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जो अपने आप को बोलते हैं, उद्धव ठाकरे है, राज ठाकरे है, शरद पवार है, सब मुख्तलिफ सियासत पार्टियां एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठी हुई लड़ रही है। हम न इनके साथ है, हम न इनका हिस्सा है, हम इस आवाम के साथ हैं, अब इस आवाम के भरोसे पर आया, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम व करम। किसी के साथ अपना गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन सिर्फ आपके साथ। ये जो गठबंधन करके घूम रहे थे महाराष्ट्र में इतने वक्त से, ये बीजेपी अजीत पवार के साथ, शिवसेना के साथ, अब उनकी खिचड़ी देखो आप। एक महाराष्ट्र में पैटर्न चलाया है इन्होंने कि जहां जहां मुसलमान आबादी है, जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने ज्यादा उम्मीदवारों को ठहरा है, वहां ये क्या करते हैं कि अजीत दादा को बोलते हैं तू अपने उम्मीदवारों को डाल। सिर्फ एक ही काम है उनका, MIM के मजलिस के वोट को काटना, वो काट के पूरा बीजेपी को फायदा पहुंचा। जो महाराष्ट्र का जो नगर परिषद का भी चुनाव गया, उसमें भी यही पैटर्न चला था पूरे महाराष्ट्र में। मैं गया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में, हर जगह पे घूमा, डिस्ट्रिक्टों में गए, हमने कैंपेनिंग किया, लोगों से मिले, वहां पर भी यही था कि जहां जहां भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को ठहराया, वहां पर अजीत पवार ने आके अपने उम्मीदवार को ठहरा दिया, ये बोल के क्या बीजेपी के साथ नहीं है। अरे साथ नहीं है तो छोड़ दो ना सेंटर में, फिर क्यों साथ में बैठे हो भाई? वहां मलाई खाना है और यहाँ वोट का विभाजन करके बीजेपी को जिता, ये इनका टारगेट है। अब आप समझ लीजिए, भाजपा सरकार 12 साल से सत्ता में आई है। 12 साल से सत्ता में आने के बाद इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाना, नफरत फैलाना, नफरत फैलाना। बदनाम करो, गालियां दो, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण करो, इनके आपस के अंदर वोट को तकसीम करो और अपना काम बनाओ, अपनी सियासत को चमकाओ। सिर्फ ये किया है। डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ नहीं। मिस्टेक हम में भी है, क्योंकि हम इत्तेहाद नहीं पैदा कर, मुत्तहिद नहीं होते, सफों में दरार, एक खड़ा हुआ तो दूसरा खड़ा हो जाता है, उसकी टांग खींचने के लिए, उसको जिताने के पहले उसको हराने की साजिशें तैयार कर दी जाती है। हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से भाजपा सरकार इख्तियार की कुर्सी पर आके बैठी।
वहां बैठकर काम ये कर रही नफरत फैलाना। इनको हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, मदरसों से नफरत, मस्जिद से नफरत, अजान से नफरत, हर चीज जो हम करते हैं उससे इनको नफरत है। और इसके लिए वहां पर भी एक कंपटीशन चला दिया इन्होंने कि किस तरह मुसलमानों को बर्बाद करे। तो एक गैंग तैयार हुई, एक नफरती चिंटुओं की गैंग बीजेपी ने तैयार की। उस गैंग में इनका सरगना है वो छोटा वाला, छोटा नाम नहीं लेंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे। गाली देने के लिए उसको रिवॉर्ड दिया, मंत्री बना दिया, मगर फिर भी नहीं सुधर रहा, फिर भी नहीं सुधर रहा। एक दिन आके बोल दिया मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे भाई मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है बेटा, कायदे कानून का पालन करता है, संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश रहते हैं। ये सब खामोश है। हमारा भाई तो भाई ना पटाने बोल दिया बेटा आजा, कौन सी मस्जिद में आता आजा, वारिस पठान बैठेगा अकेला, लेकिन यकीन मान आएगा तू टांग पे, मगर जाएगा तो बेटा, गारंटी है। फिर कुछ नहीं हुआ, और नफरत फैलाओ और गालियां बको। तो फिर आया फैसला बोलने के लिए, एक दिन आके बोल दिया महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जगहों के ऊपर मेयर बनेगा कौन, आई लव महादेव बोलने वाला और हिंदू ही। ये उसके अल्फाज। अब मेरे पास पत्रकार आए, सुबह सुपारिश पाए, उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। अच्छा, तो ये तो संविधान को नहीं मानते। वारिस पठान तो संविधान को मानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता है। कहाँ लिखा है संविधान में कि फला बनेगा या ये नहीं बन सकता या वो बन सकता है? कहीं पर भी नहीं लिखा कि कौन बन सकता है। कोई भी बन सकता है भारत देश के अंदर। सिर्फ एक ही संविधान है पाकिस्तान का, जहां पर एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैंने कहा अगर इनकी बात माने, जवाब तो देना जरूरी है ना, इनसे तो भारी अपनी जुबान है, जुबान भी भारी है, पावर भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है। इनकी माने उस हिसाब से तो आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है ना भाई। कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता भाई? कोई भी मुसलमान बन सकता है। और हमारा तो एक ख्वाब है, नियत है, इरादा है कि एक दिन हमारे भारत की, हमारी हिजाब पहनने वाली, हमारा बुरखे डालने वाली एक हमारी मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है और मुंबई की मेयर भी बन सकती है। अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए, अच्छे हो सकता है। अरे जब भारत देश का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, नरेंद्र मोदी खुद एमजे अकबर को मिनिस्टर बना सकते हैं, मुख्तार नकवी को मिनिस्टर बना सकते हैं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर यार अनुकूल मुसलमान बन सकता है, दो मेयर मुसलमान बन सकते हैं, तो फिर महाराष्ट्र के अंदर कोई हिजाब वाली मुसलमान बन सकती? नफरती खामोश, उसके मुंह पे पड़ा तमाचा, खामोश। फिर उसको बोला क्या कर रहा है और बोल नहीं। उसके बीच में एक मैडम है, अरे जरा इसका फटा देते फिर मैडम पे भी जाएंगे। सबको एक्सपोज करना जरूरी। हाँ तो पहले इसको तो फटा दे। एक लव जिहाद पे बात चल रही, लव जिहाद पे बात चली तो हमारे सदस्य ने कहा कि इनको जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम है। 19-20 साल वाला अगर कोई कपल प्यार करता है, शादी करता है, संविधान के दायरे में रहकर कानून इजाजत देता है तो क्या प्रॉब्लम है? उनके बाद आंकड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ही आया ओवैसी को बोलना खामोश रहे, नहीं तो नारा खींच के लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। अरे मेरे कायद के बारे में बोला, मेरे तक था जब तक वो प्यार से मैं दे रहा था। कायद के बारे में बोला तो हमने जवाब दिया कि बेटा ऊँट के नाड़े की जितना तो तेरा हाइट है, इतना है, नजदीक मत जाना। ऐसा उठाएंगे असद साहब, शेरवानी की जेब में डालेंगे, नजदीक मत जाना।
खामोश फिर बोला वारिस पठान मिलेगा तो दिखा दूंगा। अबे वारिस पठान बकरी का बच्चा है, उठा के पाकिस्तान लेके चला जाए। ये देश किसी के बाप की जागीर है क्या? किसी की मां नहीं जली वारिस पठान को जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दो। यहाँ दफनाया जाओगा भी यार। और 16 तारीख को मगर ये आवाम तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध के लपेट के तुमको चाइना जापान भेज देगा। ये नफरत फैला क्यों? ध्यान डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करना। फिर मैडम आई, मैडम तो और ही आगे बीजेपी वाली को भी एकदम मुसलमान 19 बच्चे पैदा करता है। अरे भाई टेंशन में आ गया, कौन है भाई? कोई है यहाँ पे जिसके 19 बच्चे हैं? है तो हाथ उठाओ भाई, गले मिलूंगा मैं। देखना चाहता हूँ पावर क्या है। कर सकते हैं आप। वो हिंदू बहनों को वो बोल रही है कि आप 5-5, 6-6 बच्चे पैदा। कौन ज्ञान पेल कर पैदा मालूम है? जिसके खुद के 2 बच्चे। खुद के मैडम तो हमारी हिंदू बहनों को भड़का रहे 4-5 पैदा करो। अरे पैदा करेगा तो खाना को मोदी खिलाएगा? पहले अरेंज भी क्या मोदी स्कूल भरेगा? कुछ नहीं, बस बदनाम करो। अरे भाई हम 19 पैदा करते तो 25 करो ना। कौन रोका है? किसी ने रोका क्या भाई? कोई रोक रहा है? किसको आपत्ति ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को नहीं है ऑब्जेक्शन। मैडम करो, 25 करो। करना नहीं है, बस खाली बकवासबाजी करना है, ध्यान भटकाना है, नफरत फैलाना है। मगर उनकी नफरत का जवाब कांग्रेसियों के पास नहीं है। ये नहीं देते। जाओ आज आया वो इधर एक इधर घूम रहा है टूटा शायद। मुझे पता चला शाम को कि वो आया है तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह, शोलापुर के अंदर मजलिस कामयाब हो गई। बिहार में जहां जहां ये गए वहां मजलिस के एमएलए जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी गए सब जगह थे। मैं भी था, मेरी सभा होती थी उसकी लगती थी, मेरा खत्म होता था उसका लगता था। रिजल्ट आ गया, पब्लिक ने बोल दिया वारिस भाई जा। वो आया पिटा हुआ, वहां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी अता फरमा दी। तो मैं तो आज शाम को अनवर भाई को बोला, अनवर भाई खुशी के पेड़े बांट दो, ये आया है तो प्रभाग क्रमांक 14 तो अपन ऐसा ही जीत गए आज। ये कायद के बारे में उल्टा सीधा। अरे भाई तुम में तो ताकत नहीं है बीजेपी को जवाब देने की, हम जवाब देते तुमको तकलीफ। कि वो कांग्रेस है छुपा हुआ दुश्मन मुसलमान का। 70 साल इक्तदार की कुर्सी के ऊपर राज किया, फिर भी आज महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड क्यों है? क्यों हम पीछे रह गए? हम हमारे दलित भाइयों से क्यों पीछे चले गए? तुम तो इत्तेदार पे थे ना। और वारिस पठान नहीं बोलता, महबूबुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, बयान करता है महाराष्ट्र का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशन, इकोनॉमिकली पीछे रह गए तुम्हारे राज्य में। मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमान को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में, नहीं देता कोई। ये राज्य में थे, सत्ता में थे, क्यों नहीं दिया तुमने? इनकी नीयत नहीं थी तुमको आगे बढ़ाने की। महाराष्ट्र में चुनाव आया लोकसभा का, आप तमाम ने देखा 48 सीटें लोकसभा की, 48 यही कांग्रेस ने एक को भी उम्मीदवारी नहीं दी मुसलमान को। 48 के एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इलेक्शन के अंदर खड़ा रहने के लिए। तो क्या आप मुसलमानों की तरफ से बोलोगे नहीं, उनको चुनाव में टिकट नहीं दोगे, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, कैसा कौम आगे बढ़ेगी? वो कौम पीछे रह जाती है जिसका नुमाइंदा बल्दिया में, हमारे असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं होता। आवाज नहीं उठेगी आपकी तो अब आगे कैसा बढ़ेंगे? इसलिए मुसलमान पीछे रह गया। और हम जब आपको लीडर बनाने आए, हम आपको जिताते हैं, हम आपको टिकट देते हैं, हम बोलते हैं कि इनको हमारे बल्दिया में भेजो, असेंबली में भेजो, तो हम पे इल्जाम क्या लगाते हैं? पीटी में, टीटी में, सीटी में। अरे नादानो, कितनी ऐसी जगह है मैं दिखा सकता हूं भारत के अंदर जहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम नहीं लड़ी, वहां पर इनका पूरा सुपड़ा साफ हो। हरियाणा में असद साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया हरियाणा के ऊपर से, पूरा सुपड़ा साफ हो गया इनका। मगर इल्जाम हम पे। अरे तुम्हारी नपुंसकता की वजह से तुम बीजेपी को हरा नहीं सके, उसकी वजह से 12 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर बैठी है, उसका खामियाजा भारत देश का मुसलमान भुगत रहा है। उसकी जवाबदारी तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से।
आज हमको सिखाया जा रहा, हमको बोला जा रहा है। अगर इनके लिए कुछ किया होता तो वारिस पठान को इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवैसी साहब को बदलिस लेकर आपके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कांग्रेस वालों ने पूरा काम किया होता। अब उम्मीदवार क्या आ रहे हैं आपके बीच में, जवाब देने का वक्त है आपका कि बताओ क्यों हम आपको वोट। यहाँ की आवाम एक चीज तो पूरी तरह से मेरा सहमति देगी कि हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। 10 तक तो ताज को वारिस पठान लात मार दे ऐसे जहां मेरे हुजूर के शान की बात आ जाए। रामगिरी गुस्ताखी रसूल, उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी। हमने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली निकाली कि गुस्ताख के रसूल को अरेस्ट किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे खुली फिजाओं में नहीं है। रैली निकाली, मगर ये उस वक्त शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे। एकनाथ शिंदे ने उस रामगिरी गुस्ताख के रसूल को इस तरह मंच पे बिठाया और कहा मैं देखता हूं इसके बाल को कौन हाथ लगा सकता है, कौन इसको अरेस्ट कर सकता है। हालांकि बात अलग है, उसके सर पे बाल नहीं, तो गंजा है, टकला है। हम लड़े, शिंदे साहब ने उसको समर्थन दिया। कहा कि ये कांग्रेस वाले सेक्युलर, क्यों आवाज नहीं उठाई आपने? हुजूर की शान की बात की, वो हुजूर जिसके सदके तुफैल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी दुनिया को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के दुनिया में भेजा, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले का समर्थन कर रहे हो तुम बैठकर, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्लानिंग कर रहे हो आप। किसी कीमत पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला आपको करना है। एक तरफ आपके सामने वो गुस्ताख के रसूल के लोग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सामने ये आशिक के रसूल यहाँ बैठे हुए, आप किसके साथ जा रहे हैं? फैसला आप लोग कर लेना ये वाला बात, क्योंकि ये दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों के साथ ये मत समझना मैं भड़काने आया हूं, मैं समझा रहा हूं, मेरी जमात का पैगाम लेकर आपके बीच आया हूं, ताकि इतने बरसों से आपने जो चीज देखी है, तकलीफें बर्दाश्त की है, वो खत्म हो, आपके अंदर से भी आपके अपने नेता पैदा हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, आपका भी विकास हो। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं, अपनी जमात का पैगाम दे रहा हूं। क्या हो साथ मजलिस के, अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपकी हिस्सेदारी हो, सियासत में आपको हिस्सेदारी मिले, आपका डेवलपमेंट हो, आपका विकास हो, कोई आपके खिलाफ अल्फाज नहीं उठा सके, तो ताकत दो ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स की ताकत बनो, ऐसे शख्स को हिम्मत दो जो पूरे देश भर में आपके हमारे लिए लड़ता है, जो मजलूमों के लिए, दलित भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए हक बयानी करता है, सड़क से लेकर संसद तक लड़ता है। उसका नाम और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो शख्स लड़ता है हमारे आपके लिए। आपने देखा ट्रिपल तलाक पे बात आ गई, शरीयत पे मुदाखिलत की बात आ गई, हमारे आपकी तरफ से अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो इन्होंने नहीं किया, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। बाबरी मस्जिद की बात आ गई, जो उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़ा रहकर कहा उनको गर्व है कि हमने 10 मिनट में इनकी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उसका साथ दिया कांग्रेस वालों ने महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, और उसकी मुखालिफत किसी ने की तो किसी और ने नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपके मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दादरी पर बॉम्ब लिंचिंग कर दी जाती है, या कहीं और महाराष्ट्र में देश भर में किसी बेगुनाह बेकसूर मुसलमान की, दलित भाई की कभी झूठे इल्जाम लगाकर जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर कभी बॉम्ब लिंचिंग की जाती है, तो ये आवाज नहीं उठाती। आपकी हमारी तरफ से कोई आवाज उठाता है तो मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो यकीन मानो, अगर जो शख्स हमारे आपके लिए हर वक्त कांधे से कांधा मिलाकर सरकार की आंखों में आके डालकर लड़ता है, हमारे हक के लिए लड़ता है, हमें इंसाफ मिले इसलिए लड़ता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि हम ऐसे शख्स के कांधों को मजबूत करें? और किस तरह मजबूत? मैं नहीं बोलता कि आप उनको ताकत इस तरह दो, मैं बोलता हूं जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं वहां वहां अपने वोट का इस्तेमाल कर उनको जिताओ। 5 मिनट बाकी है भाई,
4 मिनट बाकी, 15 मिनट नहीं है, 4 मिनट, 4 मिनट, 15 दूर हो गया, 4 बचा है। 4 मिनट में तो आपको बराबर और हो सकते। मैं आपको समझाने आया हूं, समझो खुदारा। 2017 के बाद अभी चुनाव आया है, 8 बरस के बाद आया है। अब आगे कब आएगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम चूक गए, हमसे थोड़ी भी गलती हो गई। फिर से ये अगर इक़्तिदार के ऊपर आ गए तो यकीन मानो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवरेगा। ये बच्चे आपको सवाल करेंगे कि अब्बा अम्मा एक हैदराबाद से जमात आई थी, समझा रही थी हमको, अगर हमने उनकी बात मान ली होती तो हमको भी अच्छी सड़कें मिलती, हमको भी पानी मिलता, हमको भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा मिलता, हमको भी अच्छी स्कूलें मिलती, हमको भी अच्छे अस्पताल मिलते। ये बच्चे आपको सवाल करेंगे। लिहाजा एक साथ आइए, कांधे से कांधा मिलाकर इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिदा तौर से अपनी सफों में जो दरार है उसको खत्म करिए और मजलिस का साथ ये देखिए जनवरी के 15 तारीख मजलिस का साथ, मजलिस आपकी अपनी जमात है, आपके साथ कांधे से कांधा खड़ा रहने की कोशिश करती है, आपका साथ देती है हर शोबे के हो। और यकीन मानो जब जीत के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है जितने आपके प्रॉब्लम, जो समस्या है उस समस्या को पूरी तरह से ये निपटाने का काम करेंगे। अंदर जाकर भूखे बहरे नहीं बन जाएंगे। इनसे काम लेने की जवाबदारी आपका ये भाई वारिस पठान कर रहा है। ये पठान की जुबान आड़े तड़े की नहीं है, आड़े तड़े अल्लाह नल्ला की नहीं है, नल्ला पठानों की नहीं है, ओरिजिनल वारिस पठान की। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। देंगे ना साथ, 15 जनवरी को वोट डालेंगे ना, निशान पे बटन दबाएंगे ना, ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना। तो एक पैगाम अपने देना बहुत जरूरी है। और पैगाम किस तरह दिया जाएगा? सबके पास टॉर्च है, मोबाइल है, मोबाइल है तो बिस्मिल्लाह बोल के जला लो। अरे इतना जलाओ, वहां पे अजीत पवार देखो, कांग्रेस देखो, महाराष्ट्र देखो, और आपके अंदर सोलापुर के अंदर तुम्हारी बत्ती हुई हमारा मीटर चालू हो गया है। ये है मोहब्बत, ये है जज्बा, ये है जोश। जिंदाबाद सोलापुर की मेरी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।